साथियों, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि राजस्थान पशु परीक्षर भर्ती 2023 के प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे। और आज का जो जीके का कंपोर्ट है वो पूरा हो जाएगा। कल हम मैथ के बारे में पढ़ेंगे, मैथ के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और साइंस के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज जीके पूरा कवर हो जाएगा। पहला वीडियो हमने अपडेट कर दिया, आज हमारा दूसरा वीडियो है तो इसे पूरा देखेंगे, कम से कम 10 मिनट का रहेगा। तो जीके के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और साथ में आप सभी के लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित पशु परीक्षक भर्ती 2023 5,934 पदों के लिए केवल 10वीं पास है। अगर आपको 30 फुल प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है तो मात्र 151 रुपये में हमारी टीम आपको दे रही है। व्हाट्सएप नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कर लीजिए। ओल्ड पेपर सेट और ये एग्ज़ाम तक की वैलिडिटी है दोस्तों। एग्ज़ाम तक चार्ज हमारा 151 रुपये रहेगा, कभी भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन विशेष छूट अभी हम आपको दे रहे हैं, तो आप परीक्षा से पहले पहले इसे आप ज्वाइन कीजिए। और परीक्षा तक ये मात्र 30 प्रैक्टिस सेट है, हम इसे कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लेकिन चार्ज हमारा यही रहेगा। तो टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अनुसार ओल्ड पेपर के साथ साथ आप तैयारी कीजिए, अच्छे से आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। और दोस्तों अभी जो चार्ज है वो मात्र 151 रुपये चार्ज है। उसके बाद में जो चार्ज है वो नॉर्मल थोड़ा बढ़ेगा, कितना होगा 249 चार्ज हो जाएगा। तो आपको डिस्काउंट दे रखा है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस की बात करें, गोरबंद किस पशु का श्रृंगार है? तो गोरबंद है वो ऊँटों का श्रृंगार है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊँट जो सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और ऊँट की खाल के ऊपर जो कला की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। अगला देखेंगे, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जगमिंदर। दोस्तों जगमिंदर कहाँ पर है? जगविंदर, जगनिवास मिंदर उदयपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील के किनारे उदयपुर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अच्छे से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए और आपके दोस्तों के लिए। बाथा की फुलवारी के लेखक कौन है? बाथा की फुलवारी के लेखक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। विजयदान देता, बाथा की फुलवारी विजयदान देता से संबंधित है। और हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए पैटर्न के साथ भी क्वेश्चन सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायकी कौन सी थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आलिया जिलाबाई। राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें। राजस्थान की भर्ती केवल राजस्थान से संबंधित हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बादला जिसे हम कहते हैं वाटर बॉटल, राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। जिंक से निर्मित बोतल, कैसे निर्मित है? जिंक से निर्मित बोतल। लोहागढ़ दुर्ग ये भरतपुर के अंदर है, इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग कहा जाता है। देखिए, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले तेरे ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदई। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्र बरदई ने लिखा है, जो तराइन के पहले युद्ध और द्वितीय युद्ध का वर्णन भी देखने को मिलता है। अगला देखेंगे दोस्तों, ओढ़ना या लहरी स्त्री द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का राइट आंसर श्रावण माह के अंदर ओढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं? झालापाटन, झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा जाता है। केसराय पाटन बूंदी के अंदर है। मंडोर जोधपुर के अंदर। डी अभी वर्तमान में नया जिला घोषित कर दिया गया है। कौन सी जाति पाबूजी के अनुज मानती है या अनुयायी मानते हैं? यस वेरी। पाबूजी धोरी जाति, जाट जाति, गुर्जर जाति या चारण जाति? थोरी जाति। कौन सी जाति? जो पाबूजी के युद्ध के अंदर भी सपोर्ट उन्होंने किया था। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा वैसे हनुमानगढ़ के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं दे रखा तो गंगानगर है। सॉरी, हनुमानगढ़ भी दे रखा तो राइट आंसर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं होता तो गंगानगर के अंदर देखने को मिलता है। विराट किस जनपद की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर को कहा जाता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध लगा? यस 1544 के अंदर लड़ा गया था। ग्रीस सुमेल का युद्ध या फिर इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूड़ा मांगे सेनानी सिर काट दियो छतरानी। सेल कवर से संबंधित है। कहने का मतलब है
जब वे अपना पति युद्ध के लिए जा रहा था, नई नई शादी करके आया था, जब वो कहा कि जाइए और महारानी से क्या लेके आइए, निशाने लेके आइए, तो ये बात शैल कंवर को पता चली कि मेरा पति युद्ध में जा रहा है, घबरा रहा है, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना सिर काट के भेज दिया। फिर वो उसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। यस, कोमलगढ़ के अंदर है, कोमलगढ़ के अंदर, कटारगढ़ दुर्ग है उसके अंदर है। चिपको आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध मारवाड़ रियासत से। किस रियासत से? मारवाड़ रियासत से है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये सवाल भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, जो आपके पशु चिकित्सक के संबंध। 1947 में कालीबाई ने अपने पिता को अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान गोलियों द्वारा भून की गई उन बालिका डूंगरपुर जिले से संबंधित है कालीबाई। कालीबाई की छतरी डेक गैप सागर झील के पास में बनी हुई है, अपने गुरुबाई संगाबाई से संबंधित है। मोरनी और मोड़ किस जनजाति से संबंधित हैं? और ये जनजाति विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। और 23 नंबर पर इस प्रश्न का राइट आंसर है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर, भील उदयपुर के अंदर, गरस सिरोही के अंदर और शहरिया बारा के अंदर निवास करती है। वो जनजाति पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनती है। कंजर जाति, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पुरुषों की बात, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 24 नंबर इस प्रश्न का है डामोर, ना कि कंजर जाति। डामोर डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। यस। श्री नाजी का मिंदर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH नंबर 8 पर। सिंहाड़ नाम है, प्राचीन नाम सिंहाड़ प्राचीन नाम है। चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा से ऐतिहासिक घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? बताइए। शेरगढ़ का किला बारा के अंदर है। चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ को कहा जाता है। दरा, कोटा और झालावाड़, केलादेव, भरतपुर, सरिस्का अलवर के अंदर है। सरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, बारा जिला। किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है? गौरी। मावट राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउट कहा जाता है। फायरे भीलों का एक रणघोष है। जब कोई संकट स्थिति में है उस समय ये फायरे रणघोष किया जाता है। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो राइट आंसर कायलाना झील जोधपुर के अंदर है। मीठे पानी की झील क्या है? मीठे पानी की झील है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस की नस्ल है क्या? मुर्रा भैंस की नस्ल देखने को मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे, मैसेज कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेक्शन लेना है, एक ही टारगेट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।